हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जी के अड्डा। स्टूडेंट, मैंने कल अपना टॉपिक जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आज स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन पिछले वाले को रिवाइज करते हुए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये भारत का मैप मैंने बनाया है आपके सामने। मैंने इसमें अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, और ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी स्थान पर है, जिसे केप कैमोरियन द्वीप भी कहा जाता है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वही मैंने बताया था कि अगर एग्जाम में भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता है तो आपको निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें जो निकोबार द्वीप का सबसे निचला भाग है इसे जो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसे और एक नाम से जानते हैं पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से मैंने बताया था। वही जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है, गुजरात राज्य में ये पड़ता है भारत का पश्चिमी भाग, और पूर्वी भाग जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, ये जो है पूर्वी भाग में पड़ता है। तो जो पश्चिमी भाग का जो मैंने बताया था उसे मैंने सर क्रीक या गौर माता के नाम से बताया था। इसको एक और नाम से जानते हैं गौहर माता के नाम से भी। वही जो हम पूर्वी भाग का अगर बात करें तो इसको मैंने वोलांगू बताया था, लेकिन अगर एग्जाम में कभी कहीं वोलांगू की जगह किविथु भी दिया रहता है, किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है वो अरुणाचल प्रदेश में किविथु नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत के हम अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में। यह हुआ भारत की स्थिति। अब जो भारत का स्थिति व जो विस्तार है यानी अक्षांशी और देशांतरीय जो इसका जो विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। भारत के बीचों बीच भाग से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के बीचों बीच भाग से एक रेखा निकलती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत को दो भागों में बांटता है। लेकिन इसके पहले मैं ये बता रही हूँ कि भारत की जो उत्तरी और दक्षिणी भाग की जो लंबाई है इसको भी आप साथ में अगर देखते चले ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि भारत का जो उत्तरी भाग है जम्मू कश्मीर राज्य से और ये तमिलनाडु तक, तमिलनाडु की कन्याकुमारी का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसकी जो लंबाई है वो है 3000, वो है जैसे यहाँ से अगर यहाँ की हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व का जो है देखें, ये पश्चिम से पूर्व को ये जो गई है, अगर हम इसकी जो है लंबाई की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। मैंने कहा पूर्व से पश्चिम की ये जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया भारत का जो उत्तरी और दक्षिणी है वो 3214 किलोमीटर है। वहीं ये जो पूर्व से पश्चिमी है इसको बताया 2933 किलोमीटर। इसके बाद मैं अभी कर्क रेखा पे जो पड़ने वाले राज्य हैं इनके बारे में बता रही हूँ। भारत में जो कर्क रेखा बीचों बीच से गई है, इस पर जो है सबसे पहले कर्क रेखा में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ये 8 राज्य हैं जो भारत की कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसे याद करने के लिए आपने कई तरह की ट्रिक भी अपनाई होगी, लेकिन मैं आज एक नया तरीका बता रही हूँ, उस पर थोड़ा गौर करिए। मैं ये 8 हैं, इनको मैं 2-2 भागों में बांट ले रही हूँ। सबसे पहले मैं गुजरात और राजस्थान को एक में कर ले रही हूँ। गुजरात के बाद राजस्थान, ये 2 हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने इन 2 को एक कर लिया। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 2 हो गए। वहीं मैंने त्रिपुरा और मिजोरम को 2 इनमें काउंट कर लिया। यानी ये 8 राज्य हैं, मैंने इनको 4 भागों में बांट लिया। यानी गुजरात राजस्थान को एक में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक में, झारखंड और पश्चिम बंगाल को एक में, त्रिपुरा मिजोरम ये 2 हो गए। इस तरह कभी कभी एग्जाम में आता है तो ऐसा कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है। ये भारत का जो झारखंड है, इसकी राजधानी रांची है। ये रांची शहर भारत में कर्क रेखा के बीचों बीच में पड़ता है। उसी तरह कभी कभी ये मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया। अब भारत का जो उत्तरी और ये जो अक्षांश है, यानी ये उत्तर और दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। भारत का जो ये दक्षिणतम, ये जो है दक्षिणतम, ये मुख्य भूमि का जो दक्षिणी भाग है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट का ये जो दक्षिण भाग है, इसको हम उत्तरी अक्षांश बोले। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो है, जैसे मैप में अगर गोलार्ध के बारे में बताएं तो जो ग्लोब है उसकी जो है पृथ्वी उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो भारत की स्थिति इस भाग में है, इसलिए भारत को हम पूर्वी और उत्तरी अक्षांश पर ही बताएंगे। अगर एग्जाम में कभी आए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी तरह ये भारत का ये जो निचला भाग है, ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश विस्तार के साथ उत्तरी अक्षांश इसको लिखा जाएगा। और इसी तरह जब हम ऊपर के बाद आते हैं, जैसे 8 के यहाँ मान लो यहाँ विषुवत रेखा है, वहाँ से 1 2 3 4 करते हुए जब यहाँ आया तो भारत का जो निचला भाग है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके वहीं धीरे धीरे जब ये ऊपर जाता है तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल की नामक की जगह पर है। और वहीं जब हम 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो ये केप कॉमोरियन द्वीप जो कि कन्याकुमारी में वहाँ स्थित है। लेकिन अगर हम वहीं दक्षिणतम भाग की बात करते हैं जो इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये निकोबार द्वीप समूह का ये भाग स्थित है। इसी तरह जब हम एग्जाम में आता है कि ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के बारे में बताओ, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ भी थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 8 मिनट का जो भाग है, इसके थोड़ा और जब हम नीचे आते हैं तो लक्षद्वीप और के नीचे ये हमारा लक्षद्वीप है। इसके नीचे ये जो छोटा सा ये भाग दिख रहा है, इसको मिनी काय के नाम से जानते हैं। ये एक द्वीप है जिसे मिनी काय के नाम से जाना जाता है। मिनी काय यहाँ पर एक रेखा गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है इसके नीचे से, जिसे हम 8 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये मिनी काय को मालदीव से अलग करती है। ये हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है जिसे हम मैप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मालदीव के नाम से जानते हैं। मालदीव को लक्षद्वीप के नीचे, यानी लक्षद्वीप के नीचे छोटा सा द्वीप है मिनी काय के नाम से, मालदीव से 8 डिग्री चैनल के माध्यम से विभाजित होता है। और वहीं अगर हम मिनी काय को लक्षद्वीप से कहें तो ये 9 डिग्री चैनल, यानी इसके ऊपर से एक
इसके ऊपर से 9 डिग्री का एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जिसे 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, जो लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। वहीं अगर हम 10 डिग्री चैनल यानी अब इसके ऊपर से यहाँ से 10 अंश की अक्षांश रेखा जो गुजर रही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप और ये अंडमान और निकोबार को बांटती है। इसे हम 10 डिग्री चैनल कहेंगे या 10 अंश अक्षांश के नाम से इसको हम जानते हैं, जो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है। इस रेखा को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट के साथ यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ भारत की उत्तरतम सीमा जो है खत्म होती है। यानी भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम एक रेखा भारत में और गुजरती है इस तरह, अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, भारत में एक रेखा गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती हुई आंध्र प्रदेश राज्य तक जाती है। इसे हम देशांतरी रेखा के नाम से जानते हैं। भारत का अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो पूर्व में भारत 67 डिग्री 7 मिनट का ये पश्चिमी भाग अगर की बात करें तो 67 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी इसका देशांतरी विस्तार है। इसके यहाँ से एक देशांतर रेखा गुजरती है जो कि इलाहाबाद के नैनी स्थान से निकलती है। एग्जाम में कभी कभी इलाहाबाद दिया रहता है, कभी कभी नैनी दिया रहता है, कभी कभी ये दोनों भी नहीं दिए रहते। तो ऐसे में एक जगह का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है। अगर इलाहाबाद, नैनी या मिर्जापुर में कोई भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको इलाहाबाद लगाना है। लेकिन अगर इलाहाबाद, नैनी अगर दोनों भी ना रहे, अगर मिर्जापुर दिया है तो आपको एग्जाम में मिर्जापुर पे टिक करना है। मैंने आपको बताया भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी अगर यहाँ हम देशांतरीय विस्तार के लिखें तो 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। वही ये जो रेखा मैंने आपको बताया जो मिर्जापुर से गुजरती है, इस रेखा का जो मान है वो 82.5 डिग्री है, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो लंदन के ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जब भारत के अंदर यानी जो 67 से 97 तक जो लाइनें हैं देशांतर रेखा की, इनमें पूरी 30 देशांतर रेखाएं आ रही हैं। तो क्यों जो है 82.5 डिग्री लिया गया, यहाँ क्यों नहीं लिया गया, या पूर्वी में या पश्चिमी में क्यों नहीं लिया गया? इसका एक कारण ये भी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम है उससे ये गुजरात का जो भाग है ये 2 घंटे पीछे है। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है और जब ये लोग चाय नाश्ता कर चुके होते हैं तब यहाँ जाके गुजरात में सुबह होती है, यानी 2 घंटे बाद। इसीलिए जो भारत के कार्य होते हैं, जो लोग भारत का जो टाइम है इसे सेट करने के लिए इन दोनों को जोड़ लिया गया। यानी पश्चिमी देशांतरी विस्तार और पूर्वी देशांतरी विस्तार को आपस में जोड़ लिया गया। उसके बाद 2 से भाग दे दिया गया, जिसके बाद 82.5 अंश ये डिग्री ये निकल के आता है। जो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है भारत में जो देशांतर रेखा, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा गुजर रही है, ये किन जो है राज्यों से गुजरती है। तो मैं सबसे पहले यूपी, एमपी और यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, यूपी, एमपी, एपी बच जाते हैं जो दो, वो है झारखंड और उड़ीसा। इस तरह हुआ ये देशांतरीय, जो ये जो मेन टाइम है उसका जो है मैं बता रही हूँ 82.5 डिग्री का, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।